उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की पहली और दूसरे स्ट्रेन पर प्रभावी नियंत्रण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस संक्रमण की थर्ड स्ट्रेन से बच्चों को बचाने के लिए बड़े अभियान का आगाज किया है। उन्होंने इस मौके पर बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने बच्चों को तीसरी लहर से बचाव के लिए दवा किट के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 75 जिलों की ओर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने कोरोना संक्रमित होने वाले दिनों को भी याद किया और उसके बाद प्रदेश में युद्ध स्तर पर की गई कोरोना से लड़ने की तैयारियों में भी उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए उसके बारे में बताया। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए। घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चले। तो कोरोना को लेकर तीसरी लहर से पहले जो तैयारियां है वो यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। ये तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 75 जिलों के लिए बच्चों के लिए कोविड किट को अलग अलग जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। सपा एमएलसी और प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बातें कही, आइए आपको सुनाते। धोखा दिया है, वंचित समाज को धोखा दिया है, न उनको हिस्सेदारी दी है, न उनको अधिकार दिया, सिर्फ उन्हें अपमानित किया है। तो हम सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके भाजपा को हटाएंगे और सबका अधिकार और सबकी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी का जो नारा है उस नारे के साथ हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तरक्की की तरफ जाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन की खरीदी में घोटाले के आरोपों पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ट्रस्ट इन आरोपों का खंडन कर रहा है। सुल्तान अंसारी के सपा से जुड़ने के तार अब सामने आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब पूरा सूबा राममय हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं में राम का सबसे बड़ा भक्त बनने की होड़ मच जाती है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राम का नाम सियासत के पटल पर गूंजने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को मात्र 10 मिनट के अंदर ही 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट करा दिया गया। 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। बस फिर क्या, इन आरोपों के बाद सूबे की सियासत इसी मुद्दे पर फिरकी खाने लगी। तरह तरह के बयान सामने आने लगे, प्रदर्शन शुरू हो गया। तो वहीं पूरे मामले में जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी है। जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है,
जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। चंपत राय की सफाई के बाद जमीन को लेकर उठे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की राजनीतिक भूमिका भी सामने आ रही है। इस संबंध में दावा किया जा रहा है कि 2011 में 2 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदने वाले सुल्तान अंसारी सपा नेता हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। सुल्तान ने ही यह जमीन 18.5 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेची है। सुल्तान का अखिलेश के अलावा ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे से भी अच्छा कनेक्शन है। खैर, राम के नाम के फेरे में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नाम है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में एक एक करके अब ऐसे कितने सच सामने आते रहेंगे और राजनीतिक गलियारों में श्री राम छाए रहेंगे। जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे घोटाले के गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से तथ्यों की कोई जानकारी नहीं ली। सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं और टैक्स में कोई चोरी नहीं की गई है। वहीं चंपत राय ने यह भी कहा है कि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जो कि बाजार मूल्य से बहुत कम है। क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे अब राहत देने लगी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद टीम 9 के छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। कानपुर में 12वीं की छात्रा पावनी मेहरोत्रा ने फर्ज की मिसाल पेश की है। दरअसल कोरोना काल के दौरान आम जन को संकट में देखकर
खुद और अपने से जूनियर 15 से 16 उम्र के बच्चों के साथ मिलकर एक संस्था फर्ज उन्होंने बना दी। फर्ज संस्था के सिपाही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान से ही लगातार आम जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं। संस्था के छोटे छोटे सिपाहियों के द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप, लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना और वैक्सीन के स्लॉट बुक कराने से लेकर लोगों को वैक्सीन केंद्र तक पहुंचाने में भी इनकी तरफ से मदद की जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फर्ज संस्था अपने नाम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरह से संस्था के छोटे छोटे सिपाहियों ने अपना फर्ज निभाया, जो कानपुर में एक मिसाल बन गए हैं, वही संस्था ने आज एक बार फिर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सतीश निगम मौजूद रहे। रोत्रा है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और हमारी संस्था का नाम फर्ज है, जो हमने कोविड के टाइम पे शुरू की थी, जब बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे और लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। तब मैंने अपने 4-5 मित्रों के साथ इस संस्था की शुरुआत की। तो तब से हमने लोगों को प्लाज्मा में, हॉस्पिटल बेड्स में, मेडिसिन में, और हम ऐसे लोगों को राशन किट भी देते हैं और लोगों का वैक्सीनेशन भी कराते हैं जो करवा नहीं पाते हैं। आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप करी है, जहाँ पे अभी तक 35 ब्लड डोनेशन आ चुके हैं और हमारी टीम 20 लोगों की टीम है जो इस पे रेगुलरली वर्क करती है। गोरखपुर जिले के हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंस पांडे को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान प्रिंस के 2 साथी मौके से फरार हो गए। हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे के पास से बाइक और 99 mm पिस्टल बरामद की गई है। वहीं पुलिस फरार जो बदमाश है उनकी तलाश में जुटी हुई है। 2021 इंस्पेक्टर सरगर्मा को जरिए मुखबिर सूचना मिली, सरगर्मा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सरगर्मा से कोराबार की तरफ जा रहा है। वो उनका पीछा करते हुए जब इधर आ रहे थे, क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर कोराबार ने रामनगर कर जहाँ पे घेराबंदी करके जब उनको रोकने का प्रयास किया, तो इन्होंने और इसके 2 साथी ने पुलिस पर जान लेने के लिए से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके पैर में लगी, इसको अस्पताल ले जाके इसका इलाज कराया जा रहा है। घटनास्थल से एक 9 mm की पिस्टल और एक मोटरसाइकिल सीडी डिलक्स बरामद की गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इसके बाकी जो अपराधी जो फरार हुए उनको ढूंढा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सरकार जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम वादे कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में कर्मचारियों की ओर से बेड उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद मरीज के परिजनों ने घर से चारपाई मंगवाकर डॉक्टर के चैम्बर के बाहर परिजनों ने मरीज को चौपाई पर लिटा दिया। वहीं CHC के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद अधिकारियों ने अब चुप्पी साध ली है। बिजनौर के नारायणपुर रतन से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बीती रात लगभग 2:30 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस गौ तस्कर को पकड़ने के लिए गई थी, जहां गौ तस्करों ने अपने बचाव के लिए फायरिंग कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी गोली चलाई तो एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। घायल तस्कर वहीं गिर गया और मौके से 3 तस्कर फरार हो गए। मौके से तमंचा, छुरी और गौकशी संबंधित जो उपकरण थे वो बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा। तो गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई तो गौ तस्करों ने दरअसल फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसके बाद एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी और उसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। एक्सचेंज ऑफ फायर में नईम के बाएं पैर में गोली लगी। शेष 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर तमंचा, छुरी,
गोबर से संबंधित अन्य उपकरण, पन्नी वगैरह, गोमांस बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओ नागल नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद दबिशें दे रहे हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 एसडीएम के ट्रांसफर कर दिए हैं, वहीं एक पीसीएस का ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पीसीएस रोशनी यादव का तबादला निरस्त हो गया है। उन्हें एसडीएम मिर्जापुर से यूपीएसएचए में ओएसडी पद पर भेजा गया था। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार पीसीएस विवेक कुमार मिश्र एसडीएम पीलीभीत से फिरोजाबाद भेजे गए हैं। वहीं वंदना पांडे एसडीएम संत कबीर नगर से एसडीएम सुल्तानपुर उनको तैनाती मिली है। इनके अलावा क्रांति शेखर सिंह एसडीएम मथुरा से ओएसडी मथुरा विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, जबकि राजीव राय एसडीएम गौतम बुद्ध नगर से एसडीएम चित्रकूट पद पर भेजे गए हैं। बढ़ते आगे, शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से सम्मानित और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान का सोमवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने उनके लक्ष्मणपुरी कॉलोनी के आवास पर अंतिम सांसें ली। बता दें कि वो 9 माह पहले अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए थे। उन्होंने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कैप्टन अफजाल अहमद खान थल सेना में कैप्टन भी रहे थे। वो साल 1965 और 1971 में चीन और पाकिस्तान के युद्ध में शामिल हुए थे। कैप्टन के बेटे अरशद अफजाल ने ये बताया है कि जोहर के नाम नमाज के बाद आज अंतिम संस्कार उनका किया जाना था। अलीगढ़ में अनाज मंडी के बाहर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी में किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हफ्ते भर से किसान ट्रैक्टर में गेहूं भरकर लाइन में लगे हुए हैं और 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से उनका अनाज भी अब भीग गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की है। बता दें कि ये पूरा मामला इगलास इलाके की अनाज मंडी का है। अयोध्या में कोविड-19 की पहली लहर से ही समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित विश्व राम राज्य महासंघ की अध्यक्ष दीपिका सिंह ने ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को फिर एक सराहनीय पहल की है। इस पहल में उन्होंने प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार से श्रृंगार हाट बैरियर तक टाट पट्टी बिछवाने का काम किया। साथ ही दर्शनार्थियों को सैनिटाइज कराने और बगैर मास्क के पहुंचे श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मियों की मदद से मास्क का वितरण भी किया। इस दौरान दीपिका सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समाज सेवा तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रही है, लेकिन राजनीति में यदि उन्हें अवसर मिलेगा तो इसे सहजता के साथ वो स्वीकार करेंगे। सिद्धार्थनगर में एंटीजन किट की कालाबाजारी करने वाले 4 कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना की जांच करने वाले सरकारी एंटीजन किट को अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। बता दें कि आरोपियों के पास से 2000 सरकारी एंटीजन टेस्ट किट बरामद किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बनाई गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और इनके साथ 2000 एंटीजन किट की बरामदी हुई और इनके नाम है विनोद तिवारी, ओमकार तिवारी, मुख्तार अली, शिवशंकर चौधरी, जिन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा चुका है और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर कितने किट की मतलब कितने एंटीजन किट? 2000 एंटीजन किट इनके पास रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है।
आज के इस आधुनिकता के दौर में एक ऐसा गांव भी है जिसके साथ सरकार और जिला प्रशासन ने सौतेला व्यवहार किया है, जहां विकास की सारी योजनाएं इस गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। आपको बता दें कि बलिया के फिरंगी टोला गांव में आज तक ना तो बिजली पहुंची और ना ही लोगों को आने जाने के लिए ही रास्ता है। इस गांव की दुर्दशा इतनी ज्यादा है कि अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। सरकार कहती है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली उपलब्ध हो गया है, कहीं भी अब बिजली की कमी नहीं है, किसी भी घर में बिजली की कमी नहीं है। एक तरफ सरकार किरासन तेल बंद कर दी, दूसरे तरफ उस गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि पोल है, तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तो भाई बिजली कैसे मिलता होगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये किसकी स्तर से कमी है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। बीते 8 जून को एक्सिस बैंक के अंदर से 50 लाख रुपयों से भरे बैग की दिन दहाड़े चोरी होने की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन चोरी के पैसों में से पुलिस ने 35 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लिए हैं। आपको बता दें कि घटना के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ के ग्राम कड़िया सासी के रूप में हुई है, जिनका नाम कोको सासी और कबीर सासी है। ये बगल के जंगल में इकट्ठा होने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। वो स्थानीय परिस्थितियों का, स्थानीय वातावरण का फायदा उठाते हुए भाग गए, लेकिन जब हमारी टीम ने जाकर के वहाँ तलाशी ली तो एक बैग मिला। उस बैग में 35 लाख रुपए मिले। वो रुपए वही थे जो बैंक से चोरी किया गया था, क्योंकि इस बैंक की मोहल्ले थी। क्या ये साथी है सर? साथी किसी अपराधी बताए जाते हैं। हम लोगों को फुटेज के आधार पर काफी जानकारी मिली है, जल्दी ही टीम गिरफ्तार करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के सुरजन नगर में रहने वाले जितिन ने अपने होने वाली पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक ने शव को सड़क किनारे फेंक कर वो फरार हो गया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र का यह कहना है कि आरोपी जितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस युवक से इसकी शादी होने वाली थी, वही युवक इसको बुला करके ले गया था कुछ खरीदारी करने के उद्देश्य से, और इसी के द्वारा मार करके इसको फेंक दिया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।